ओके। तो तुमको डीपली और बेटर वे से जाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इट टाइम, यू हैव टू गिव इट थॉट्स, यू हैव टू गिव योर पॉजिटिव आउटलुक एंड यू हैव टू मेहनत सबसे पहले तो। व्हाट्सअप भाई शेष, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ डिज़ाइन डेली। एंड भाई पहली बात तो थैंक बहुत यू सो मच फॉर कॉलिंग। पहली बात तो बहुत 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 बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इसको कर रहे हैं, बट नाउ फाइनली अब बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया है। कोई नहीं, कोई नहीं। चलो, पहली बात तो जैसे कि नाइस ये नाइस। पॉडकास्ट मैं उन लोगों के लिए जो कि प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, राइट? प्लानिंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर प्लानिंग सबके लिए गाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जेईई मेंस पेपर टू से दोनों के लिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि खुद भाई अभी मतलब जस्ट एस पी ए भोपाल में उनका नंबर लगा है, और साथ ही साथ उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैंकिंग आया है। तो श्रेयस भाई आपको बताएंगे कि कैसी रही उनकी जर्नी, और आपको थोड़ी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स और बताएंगे कि फ़र्क क्या होता है प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में। और बहुत सारी बातें करेंगे जो जेईई मेंस में कैसे हम लोग मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जेईई मेंस पेपर 2 में कैसे पढ़ा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें, बुक रिकमेंडेशन से लेके बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट लेके सब सब। सो पॉडकास्ट करते शुरू, लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताओ कि लाइक आप एसपीए की जर्नी कैसे रहे, और आपने सिर्फ आर्किटेक्चर क्यों लिया? देख, जर्नी तो स्टार्ट ना 10th से शुरू हो गई थी। ओके। मीन्स 10th में इतना था कि या तो कंप्यूटर साइंस चाहिए हम्म। या तो आर्किटेक्चर चाहिए। हम्म। अब कंप्यूटर साइंस मिल रहा था एलपीयूज, फिर एनआईटी जयपुर, मीन्स जो लोअर लेवल एनआईटीज थे हाँ हाँ। वहाँ के वहाँ का सीएस, अच्छा। और टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस का सीएस मिल रहा था। हाँ हाँ। आर्किटेक्चर पहले से मीन्स परसीव करना था इतना, मीन्स एक माइंडसेट बना लिया था, क्योंकि ड्राइंग पहले से अच्छी थी, ओके। मतलब बचपन से। हाँ हाँ। ड्राइंग अच्छी थी तो मतलब पैशनेटिंग लगता था कि लाइक किसी बिल्डिंग को देखकर या किसी डिजाइन को देखकर ऐसा लगता था कि नहीं, इसके ऊपर और कुछ कर सकते हैं। बस एक जो होता है ना, लाइक जर्म होता है, कि एक अंदर से जर्म आता है कि यार इसको लाइक आगे बढ़ाना है। हाँ वही। सो वो ड्राइंग ने वो जर्म तो बहुत पहले दे दिया था। सो क्या फिर कहेंगे? जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती है, तुझे भी पता है कि यार ड्राइंग में ऑब्वियसली हो जाता है चीजें। उसको देसी लैंग्वेज में कहेंगे कीड़ा, अंदर का। जैसे अंदर का कीड़ा। हाँ तो उसको वो देसी लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे अंदर का एग्जैक्टली कीड़ा, तो हाँ। फिर एग्जैक्टली फिर थोड़ा और फिर और जाना, मतलब बैकग्राउंड के बारे में कि ज्यादा अच्छी कॉलेजेस कौन सी है। मतलब फिर आईआईएसटी पता चला, आईआईएसटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्स, एसपीएस आर बेस्ट इन द इंडियाज। हम्म। फिर दो आईआईटीज के बारे में पता चला, मींस जो टॉप लेवल की जो कॉलेजेस है उनके बारे में रिसर्च की। हम्म। फिर पता चला कि जेईई मेंस से आपको ये कॉलेजेस मिल जाती है। हम्म। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मतलब था कि अब तो करना ही है, हम्म। अब नहीं जाना, अब नहीं रुकना कि आर्किटेक्ट बनना है। मतलब ये भी था कि बचपन से कि आईएएस ऑफिसर बनना है। ओके। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तो ग्रेड तो चाहिए। ऑब्वियसली एक ग्रेजुएशन ज़रूरी है। फिर बाद में और इधर उधर से चीजें पता चली, जर्नी पढ़ते गई, एंड नाउ आई एम हियर एट एसपीए। ग्रेट। तो भाई बेसिकली आपने प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लिया है ना, जो कि होता है 4 साल का कोर्स। यस। एक होता है आर्किटेक्चर यस। प्लानिंग, जो कि मैं कर रहा हूँ 5 साल का कोर्स। प्लानिंग, व्हाट? आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में तुम्हारा मेन चीज तुम्हारा फोकस होता है, आप एक ना स्टिपुलेटेड एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करते हो। हम्म। प्लानिंग इज ऑलमोस्ट अ ब्रॉड बेस्ड एरिया, मींस हाँ। पूरी की पूरी सिटी के लिए प्लान करते हो आप। एक छोटे से एरिया के लिए एनक्रोचमेंट प्लान नहीं कर सकते। एनक्रोचमेंट आप बहुत बड़े एरिया के लिए प्लान करोगे, जो बड़ी बड़ी, मींस प्लानिंग इज मोर ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड थिंग। कैन इट यू गिव्स यू कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज लाइक कैन यू प्लीज टेल बहुत बड़ा एरिया, लाइक कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सॉरी एंक्रोचमेंट? बोलना। व्हाट इज एंक्रोचमेंट? एनक्रोचमेंट अतिक्रमण। अतिक्रमण। ओके। अतिक्रमण इज एनक्रोचमेंट। हम्म। तो आप एक छोटे से एरिया के लिए एनक्रोचमेंट के बारे में प्लान नहीं कर पाते, लेकिन प्लानिंग गिव्स यू लाइक बहुत बड़ा बेस दे देता है कि आप बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शंस प्लान्स
किस वे में बना सकते हो टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर, एंड ऑब्वियस पीपल की लाइफ अच्छी बनाओगे तो वो पैसा तो देंगे नहीं। सीधी ऑब्वियसली। सी बात है, एक बड़ी बड़ी टाउनशिप प्लान करते हैं बहुत बड़े तो बड़े, तब इट्स अ जर्नी ऑफ बेसिकली लाइक नो 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 आई वांट टेल यू इट्स अ जर्नी ऑफ फ्रॉम आर्किटेक्चर्स से लेकर बिल्डर बनने तक की जर्नी आपको प्लानिंग के थ्रू मिल जाती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइक क्या सोचते हो कि जैसे मैं आर्किटेक्चर प्लानिंग कर रहा हूँ, सो इट टेक्स 5 years एंड अगेन कि आपको 5 साल के बाद खुद का ही लाइक फर्म अगर से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको किसी अगर तुमको लाइक इफ यू आर प्लानिंग लाइक लाइक आप जैसे क्या आप अभी लाइक एंटरप्रेन्योर वाला काम कर रहे हो, ऑब्वियसली। योर मींस वन बोलते हैं ना कि आपके वंश पढ़ रहा है आर्किटेक्ट का, हम्म। बट तो आपको क्या बेसिकली नॉलेज है हाँ। पहले से थोड़ा हम्म। बहुत, हम्म। क्योंकि यार माँ बाप से वो जो ऐसे इंस्टिंक्ट्स आ ही जाते हैं पापा से टेक आ ही जाता है। yes if I want to pursue my masters, हम्म। yes तो like if I want to pursue my masters तो बेस्ट है प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दैट आप अपना 1 साल बचा लेते हो, हम्म। एंड इफ यू आर प्लानिंग योर मास्टर्स फ्रॉम अ बिग यूनिवर्सिटी लाइक आईआईएससी और लाइक आप मींस प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद तुम्हारा सबसे सबसे अच्छी चीज ये हो जाती है कि आप मास्टर एमडेस भी कर सकते हो, एमआर भी कर सकते हो, एम प्लान भी कर सकते हो, मींस आप बीआर के बाद बी प्लान एम प्लान नहीं कर सकते, व्हाट इज के बाद एमआर की कर पाओगे, ऐसा क्यों? लेकिन आप बी प्लान पढ़, ऐसा क्यों? अरे ये अब नॉर्म सेट गवर्नमेंट ने नॉर्म सेट किया है अब, अच्छा, क्या है मतलब बहुत से स्टूडेंट हो गए, बहुत से 4 ईयर प्लानिंग पढ़ने के बाद आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको ये डाउट होगा। बैचलर ऑफ डिजाइन करने के बाद आप मास्टर ऑफ डिजाइन कर सकते हम्म। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट होगा कि भाई ये जो बी प्लान इनको लोग ये जो बात कर रहे हो आर्किटेक्चर प्लानिंग के बारे में बात कर रही है, मतलब बात क्या करे। तो इसको अगर से एक छोटे टर्म में मेरे को इसको बात करनी पड़े, मतलब बात किया जाए लाइक व्हाट इज़ बी प्लान एंड व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, तो हम लोग इसको कैसे समझाएंगे बेसिकली? क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली एक नटशेल में खत्म कर देते हैं, हाँ। ठीक है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग 5 इयर्स, हम्म। प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर 4 इयर्स। हाँ। अगर तुमको अपना 1 साल बचाना है मास्टर्स करने के लिए, ओके। तो प्लीज गो फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तुम ना मास्टर्स अपना एमआर में कर सकते हो, आप बीआर के बाद भी एमआर कर सकते हो, आप बी प्लान के बाद भी एमआर कर सकते हो, तुम्हारा 1 साल बच गया। तुम बी प्लान के बाद अपना मास्टर इन डिजाइन कर सकते हो। ओके। इट्स लाइक तो आपको ना प्लानिंग में बहुत वैरायटी चीजें मिल जाती है, इट्स लाइक अ बुफे, ओके। ग्रैब इट। आपको आर्किटेक्चर में लाइक पीसीए डेटास, प्राइमरी सेंसर डेटास, लाइक जो गवर्नमेंट सेंसस होता है तो सेंसस के ऊपर से तुम लाइक तुम्हारे पास एक सेंसस डेटा मिल गया तो तुम सेंसस डेटा के ऊपर से पॉपुलेशन डेंसिटी मिल गई तो तुम अपने एफआरएस एनआरएस में डिसाइड करके एक ब्रॉड बेस लेवल पर प्लान बना सकते हो। Obviously. लाइक तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है, जस्ट यू वर्क, तुम जैसे डिजाइन कर सकते हो करो। प्लानिंग गिव्स यू लाइक हर चीज, सोशियोलॉजी से लेकर जियोग्राफी से लेकर हिस्ट्री, सिविक्स एंड philanthropist, हर चीज लाइक इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच यू नीड to become an IAS officer. ओके। IAS person बट ब्रो subject बट ब्रो एक चीज़ आ जाती है कि आप जो लाइक प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कर रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ एसपीए और आई थिंक कुछ ही एनआईटीज़ में अभी इम्प्लीमेंट हुई और शायद आईआईटी में, बट बाकी जो कॉलेजेस है NIT भोपाल में और 3 FP है। हाँ, एंड अगर से ये सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, बट जो कोई बच्चा इसके लिए प्रिपेयर करा और वो नहीं हो पाया, देन ही डोंट वांट टू लाइक he don't get chance to be a part of B planning. Go for architecture, go for architecture. So like most of the students are there also कि भाई ऐसा ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आएंगे जो कहेंगे सर मतलब 1 साल यहाँ पे कम है, यहाँ पे 5 साल है, 5 साल वाला और 4 साल वाले में क्या ही फ़र्क रहेगा। तो लाइक यू डिफाइंड बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन तो कर दिया कि ऑब्वियसली 1 साल बचेगा। तो मतलब लाइक जैसे कि अभी हम लोग बी प्लानिंग कर रहे हैं, तो बी प्लानिंग में इंटर्नशिप कहाँ पे होगी? क्योंकि 5 ईयर ऑफ आर्किटेक्चर में हम लोग 4th ईयर में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं,
तो बी प्लानिंग में मतलब इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर सेकंड उसका कैसा क्या मतलब पैटर्न कैसा होता है उसका, बेसिकली मेरा ये था क्वेश्चन। आपको जीआईएस टेक्नोलॉजी पढ़ने मिलती है। जीआईएस इज अ टेक्नोलॉजी, इट्स लाइक जियो इंफॉर्मेटिक सिस्टम। हम्म जियो इन्फॉर्म आपको सबसे योर डीपीएफआई इज अ गवर्नमेंट autonomous body. It's like urban and regional रीजनल एक मीन सो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट की। हम्म आप उस वहां पर अपने इंटर्नशिप कर सकते हो। लाइक जैसे अभी स्मार्ट सिटीज बन रही है इंडिया में, 17 स्मार्ट सिटीज बन रही है। करंट गवर्नमेंट में कोलैब बनती है नहीं बनती वो बात की बात है, लेकिन ऑन पेपर है कि 17 स्मार्ट सिटीज बन रही है। तो वो 17 स्मार्ट सिटीज के लिए एक ब्रॉड बेस्ड प्लान बनाना है, एक ब्रॉड बेस्ड प्लान। तो आपको बी प्लानिंग आपके लिए मींस लाइक इट्स नेसेसिटी। और अगर आपके पास बी प्लानिंग है सो यू कैन वर्क इन कोलैबोरेशन विद इंडियन गवर्नमेंट आल्सो, and you can collaborate with companies like McKinsey, which is like consultant for Indian government. ओके। एंड लाइक आपकी इंटर्नशिप कौन सी ईयर में होती है, लाइक बी प्लानिंग वालों की इंटर्नशिप कौन से ईयर में होती है? जैसे आर्किटेक्चर वालों में फोर्थ ईयर में होती है। फोर्थ ईयर में होगी। ग्रेट। फोर्थ ईयर में होती है, लास्ट ईयर। ग्रेट। एंड अगेन वन थिंग, लाइक अब जो इतनी बड़ी जर्नी थी लाइक 10th में सी एस एंड दैट ऑल सोचने के बाद नाउ यू फाइनली लाइक बिकेम अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड लाइक वो क्रैक करना, लाइक ऑब्वियसली उसके लिए एक एंट्रेंस दिया आपने जेई मेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे देते हैं, और उसमें भी इतना अच्छा स्कोर करना। सो विल यू प्लीज़ लाइक शेयर दैट जर्नी ऑफ लाइक योर रैंक एंड लाइक आपका रैंक कितना आया था एंड देन हाउ आपने स्टडी कैसे करी? So I scored all India rank of 664, all India rank of 664 in JEE Mains paper 2. ये मेरा second attempt था। Okay. So the point is, if you are ना पहले तो सबसे पहले आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1000 में आना है, ऑल इंडिया रैंक 500 में आना है, ऑल इंडिया रैंक 100 में आना है। The point is you have to start from scratch, and if you're starting from scratch you don't have to think about your rank and marks. You just आप सिर्फ मेहनत करो, आप सिर्फ पढ़ो, just go through the papers, go through the mentality, be on your positive outlook, and just do hard work. If you're doing hard work, then ultimately you'll reach it. Like bro, there are lots of people like who are just preparing for JEE Mains paper 2021 in February. So there are lots of students who ask me in comment box, sir मैथ्स कैसे पढ़े, सर मैथ्स नहीं जमता है। सो आपके पास क्या मतलब आप क्या सोचते हो मैथ्स को कैसे कवर करना चाहिए? मैथ्स तो बहुत नेसेसरी, अगर नहीं मैथ्स इज मच नेसेसरी अगर तुमको अपना रैंक बढ़ाना है। So you have to be focused on your math. Okay. आप LRDS like logical reasoning and interpretation आप 15 दिन 1 महीने में भी अगर पढ़ो अच्छे से तो आप कवर कर लोगे। आप ड्राइंग और मैथ you have to focus on that. आपकी डिजाइनिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। Okay. और आपकी ड्राइंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। LRDS तो 1 महीने में प्रिपेयर हो जाता है। LRDS नॉट अ बिग डील। और आप ना इंट्रिकेट डिटेल्स में जाओ। अगर आप इंटीग्रेट डिटेल्स में जा रहे हो so ultimately you will crack your JEE Mains paper 2 is not a big deal. अगर if you're good in maths, good in drawing, then enough, more than enough. तो bro like will you please tell some hack and like हम लोग बोलते हैं ना tips and tricks for student कि भाई क्या मतलब क्या, जैसे obviously अभी तो टाइम अगर मेरे को किसी को सजेशन देना है, they are asking me for hacks, I'll say भाई मत ही कर। हाँ मतलब नहीं होते हैं ना कि लाइक 20 हैक से तुम रैंक नहीं ला सकते, हैक से तुम बेस्ट नहीं बन सकते, हैक से तुम लाइक आउट ऑफ द लीग नहीं बन सकते। हाँ हैक से तुम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, बट इफ यू वांट अ गुड गो इन लाइक बहुत स्मूथ वे में तुमको अपनी जर्नी जीनी है, हैप्पीली एंथुसियास्टिकली with interest without being nerd. Okay. तो तुमको deeply और better way से जाना पड़ेगा। You have to give it time, you have to give it thoughts, you have to give your positive outlook and you have to मेहनत। सबसे पहले तो मेहनत करो। Hacks नहीं होते। Obviously, like जैसे hacks भी होते हैं, मतलब मैंने तो नहीं किया तो मुझे पता नहीं। हाँ जैसे मतलब लाइक
ऑब्वियसली हर हर बट आई एम नॉट राइट। हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देर इज़ लाइक हर एक जंग को जीतने के लिए आपके पास वेपन होने चाहिए अच्छे। तो जेई मेंस को क्रैक करने के लिए भी शायद कुछ बुक्स ऐसे होंगे जो आपने यूज़ किया होगा। तो व्हाट आर द काइंड ऑफ बुक्स लाइक यू हैड यूज इन योर पास? बताता हूँ। हम्म। आई हैव बफे ऑफ बुक्स, बफे ऑफ बुक्स। आपको अगर मैथ्स क्रैक करना है, सिर्फ आप एडीजी सॉल्व कर लो, व्हाट इज? गुप्ता, हाँ। इट्स मोर देन इनफ, हम्म। मोर देन इनफ। सिर्फ एडीजी। एक एजाज गुप्ता करके एक बुक है जो हम्म। लाइक मरूनिश कलर का उसका कवर है। हम्म। जस्ट सॉल्व दैट, इट्स मोर देन इनफ। अगर आपने मेन टॉपिक्स कवर करना है, सिर्फ मेन टॉपिक्स, तुमने मेन टॉपिक्स आप बताओगे? तुम्हारे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस। हम्म। हाँ, मेन टॉपिक्स मैं बता सकता हूँ। जस्ट सबसे पहले तो अपने डिटरमिनेंट, सबसे हम्म। मैट्रिसेस, ये जो बेसिक्स टॉपिक है ना, ये आप कवर कर लो। लास्ट में यू जस्ट गो फॉर योर कैलकुलस। कैलकुलस के 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके। सिर्फ 4 क्वेश्चन। अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो आपका परसेंट, आप नहीं, आई एम टेलिंग हैक, इफ यू वांट टू गो इनटू अ गुड कॉलेज, देन आप अगर वो 4 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट यू हैव, अगर आपको रैंक लानी है तो आप वो 4 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते। हाँ। सो आप सबसे पहले बेसिक चीजें करो, क्योंकि हम बड़े कैलकुलस, बड़े बाइनोमियल्स जब छुड़ाने जाते हैं, हमारे बेसिक चीजें छूट जाते हैं जाती है। सो जस्ट गो विद द बेसिक्स। और जो बड़े क्वेश्चन है व्हिच इज टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली आपको बाद में करो। एक हाथ छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा हो जाता नहीं कि लाइक ठीक है हमने एग्ज़ाम भी दे दिया, हर चीज़ दे दी है, अब उसके बाद क्या होता है, सेग्रीगेशंस ऑफ कॉलेजेस। अब कॉलेज जाने का है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते। सो द माई क्वेश्चन इज टू यू लाइक कि रियली कॉलेज मैटर करता है? मैटर तो बहुत करता है ब्रो, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये जैसे जैसे अभी मेरी जर्नी आगे बढ़ रही है ना, मुझे पता चल रहा है कि कॉलेज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इट्स लाइक बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो तेरी प्रोफाइल के लिए बहुत मैटर करेगा। ओके। कि इफ यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, ऑटोमेटिकली कंपनी लाइक मैकेंजी विल गिव यू आराम से बढ़िया वाला पैकेज। लाइक द पर्सन, obviously the person, if the person who want to do job. अगर तुमको जॉब करना है, कॉलेज बहुत मैटर करेगा। हाँ। कोई भी जो लो लेवल की कॉलेजेस है वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होती, यू नो इट। ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स नहीं होती। जस्ट लाइक तुम जा रहे हो कॉलेज, तुम सीख रहे हो, गेन एक्सपीरियंस एंड व्हाट नॉट। क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में जाने का सबसे ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक ये मिलता है कि तुमको लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। ऑब्वियसली काफी अच्छे लोग मिलते हैं। एंड इफ यू आर सराउंडिंग विद गुड, आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, एंड यू आर वर्किंग विद देम इन अ गुड डायरेक्शन विद गुड थॉट्स, तो चीजें अच्छी होगी। इट्स लाइक चीजें अच्छी होनी ही है। और अगर आपने अच्छी रैंक ला लिया तो आपको पता है कि ये पर्टिकुलर कट ऑफ है इस कॉलेज का, इसके नीचे के बच्चे तो यहाँ आएंगे नहीं। ऑब्वियसली। सो तुमको बहुत, इट्स लाइक, और एटमॉस्फेयर मैटर्स ना, यू नो इट, कि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत ज्यादा। अच्छे एटमॉस्फेयर में रहो तो तुम्हारे थॉट्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। गो फॉर गुड कॉलेजेस। ऑब्वियसली कभी भी नीचे के कॉलेज के बारे में सोचना मत। अगर मिल रहा है जस्ट रिपीट, फिर से जाओ, 1 साल रिपीट करके फिर से एग्जाम दो। But go for good colleges like SPS, IITs, IISc, that's it. But there is like some also good colleges of government like Kamla Raheja, JJ College of Architecture, Bharati Vidyapit, and again RISV College of Architecture. So what about that college? JJ Like what about that college? JJ तो बहुत अच्छा है। I didn't know about Kamla Raheja at all. नहीं, मुझे इन कॉलेजेस का नहीं पता, बट JJ इज लाइक बेस्ट। अगर तुमको आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग पढ़ना है, गो फॉर JJ। ओके। एंड अगेन एक चीज़ होती है ना कि लाइक स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विद देयर टाइम मैनेजमेंट, दे आर डिस्टर्ब विद देयर टाइम मैनेजमेंट। लाइक जब आप 12th में होते हो तो आपको 12th की प्रिपरेशन करनी होती है, उसके साथ साथ आपको जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई मेंस पेपर 1 की भी प्रिपेयर करते हैं, नाटा का भी प्रिपेयर करते हैं। they are like doing so many bunch, like they prepare for so many bunches of exams. तो
ऐसा क्या होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए ना, हाउ टू चूज करेक्ट पाथ। क्लियर करो कि मेरे को क्या करना है, हाँ हाँ, हाउ टू चूज करेक्ट पाथ। मेरे को करना है। हाँ हाँ। पहले क्लियर कर लो तुमको करना क्या हम्म। है, एक पाथ चूज कर लो। 12th में मैथ्स तो होता ही है, ऑब्वियसली। 12th में मैथ्स होता है, उसी को डीप में पढ़ना। हम्म तो 100 मार्क के मैथ्स के लिए पढ़ रहा है, हम्म। तो जस्ट ट्राई टू स्कोर ऑलमोस्ट 90 के ऊपर स्कोर करने, लाइक थॉट कि आप 100 में से मेरे को 90 के ऊपर स्कोर करना है। जेई मेंस के लिए प्रिपेयर तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, हम्म। थोड़ा बहुत हो ही जाता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ हो जाता है अगर तुमने स्टेट बोर्ड का मैथ्स भी अगर कर लिया तो। हम्म। बाद में अगर तुमने अपना बेस बना लिया एक बार मैथ्स के लिए, हाँ। तो हो गया। जस्ट बाद में तुम सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पास्ट ईयर हम्म ट्रेंड्स देख लो। हम्म। मोर देन इनफ, इट्स मोर देन इनफ। तुमको ज्यादा ऐसे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, मेहनत करो, अपने आप पहुंच जाते हैं। तो अगेन ब्रो कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना लाइक कंफ्यूज होते हैं आर्किटेक्चर को लेके, कि भाई हाँ ठीक है, आर्किटेक्चर में ना ड्राइंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है, स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्या मतलब फैक्ट क्या है, लाइक सही में होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी होना ज़रूरी है क्या? वही बंदा जिसका बैकग्राउंड में लाइक जिसके पापा आर्किटेक्ट है, या जिसके चाचा सिविल इंजीनियर है, या उनके घर में फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये जो कुछ मिथ्स है तुम इसको क्लियर कर सकते हो? वीर ड्राइंग इम्पोर्टेंट तो है, मींस इफ यू वांट टू गो इनटू दैट कॉलेज तो एंट्रेंस क्रैक करना है, और एंट्रेंस क्रैक करना है तो ड्राइंग इज मस्ट हाँ। मस्ट। हम्म। हाँ ड्राइंग इम्पोर्टेंट है, ड्राइंग इम्पोर्टेंट है। अगर हैक्स के साथ नहीं जाते, डीपली जाते हैं, ड्राइंग इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यू हैव टू, मींस आप स्किल्स बढ़ा सकते हो ना, इफ इफ यू आर नॉट गुड एट ड्राइंग हम्म और तुमने सोच लिया है कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, हम्म सो मेहनत करो अपने ड्राइंग के ऊपर। जस्ट बनाओ बनाओ बनाओ, एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, तीन बार बनाओ, हम्म पर्सपेक्टिव्स में बनाओ, पहले वन में बनाओ, दो में बनाओ, तीन में बनाओ, फिर कलरिंग्स पे ध्यान दो, शेड्स पे ध्यान दो, कलर थियरीज पढ़ो। हम्म। हो जाएगा, अगर मेहनत की तो वो भी हो जाएगा। इफ यू आर हम्म। नॉट इनिशियली अच्छा नहीं है गुड ड्राइंग तुम्हारा, तो आप बाद में मींस मेहनत करके उसको अच्छी बना सकते हैं। ओके। बट हाँ, अगर अच्छी कॉलेजेस में जाना है तो यू हैव टू क्रैक दैट एंट्रेंस, तो हम्म। ड्राइंग इज मस्ट। एंड दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन टू यू, लाइक आई एम लाइक मैं आपको बहुत देखता हूँ आपके इंस्टाग्राम फेस पोस्ट को, लाइक यू आर वेरी पैशनेट पर्सन, हम लोग मिले भी आपके घर पे आके। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है मतलब आपके लिए, और ऑब्वियसली ऑडियंस भी सुनना चाहेगी। वेयर डू यू लुक योर सेल्फ आफ्टर 10 years or 5 6 years 7 year? Means where do you look yourself in the future? As an architect? 7 years? हाँ, as an architect or as an entrepreneur? Basically where? Yes, 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 of course, of course. नहीं 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 bro, obviously it's like part of a plan. मेरा प्लानिंग आर्किटेक्चर करने के बाद मुझे अपना मास्टर्स करना है। Okay. फॉर श्योर आई विल डू माय मास्टर्स। Okay. और मैं करूँ, वो भी बहुत मस्त कॉलेजेस थे, या तो आई वांट टू डू माय मास्टर इन डिजाइन, या तो टॉप 5 आईआईटी से, या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से। Okay, great. डू माय मास्टर इन डिजाइन। Great. उसके बाद मैं दूंगा, उसके बाद प्लान है टू गिव यूपीएससी। देख इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाता है, ठीक है? यू नो इंडिया का बजट कितना है? अभी 2 दिन पहले बजट अनाउंस किया निर्मला सीतारमण ने। इंडिया का बजट है 30,42,000 करोड़, 30,42,000 करोड़, और तुम 42,42,000 करोड़ में से सिर्फ 92,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला है। Okay. यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ 92,000। यू नो मुझे पता है कोविड पैंडेमिक सिचुएशन है, तुमको मोस्ट ऑफ द मतलब 62% ऑफ दैट बजट तुमने मेडिकल फील्ड में दे दिया है। बट वीर हमारे पास रेलवेज है, हमारे पास गेल है, हमारे पास सेल है, हमारे पास कोल इंडिया है, इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, नेस्कॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एनएचएआई के इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। इतना बड़ा देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं चल सकता। तुम सिर्फ 92,000, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 8% तुमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया हुआ है। हाँ हाँ। तो मेरा इट्स माय प्लान कि मुझे यूपीएससी देना है। आई वांट टू गो इनटू द पावर। ओके। ये जो फील्ड प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, हाँ हाँ। सो मुझे इसमें लाइक
यू नो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर अ लॉट, और हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम्म। तो अल्टीमेटली हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। तो मतलब इट्स लाइक मेरा एक प्लान है, मेरा सब कुछ हो जाने के बाद आई वुड गिव एमपीएससी सॉरी यूपीएससी एंड आई वुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर। ग्रेट। यहाँ तक तो जाना है, चलो यहाँ तक तो जाना है। मतलब जो भी मेरे अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता हूँ तो अगर मेरे पास जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आते हैं हम्म मैं अपने तरफ से पैशनेटली करने की कोशिश करूंगा भाई। मैं किसी और को अलाउ क्यों करूंगा उस प्रोजेक्ट पे जाने के लिए? मैं हम्म। आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं अपने ही अंडर कर लूंगा, मैं बोलूंगा मैं ही आर्किटेक्ट हूँ, आई कैन डू ग्रेट इट। ग्रेट ग्रेट। So this is what the part of the plan is. So let's see what happens. चलो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था गाइज। लाइक जो भी अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहा है, नो कि लाइक यू आर गोइंग टू लाइक Actually, I am thankful to you for calling. नो भाई, मतलब बता रहा हूँ लाइक ये पॉडकास्ट जो अभी तक बंदा देख रहा है ना, लाइक ही इज़ गोइंग टू गेट लाइक लॉट ऑफ थिंग इन दिस हाफ एन आवर ऑफ पॉडकास्ट। एंड अगेन कि जो भी क्लियर आउट कैसा होता नहीं कि अभी अभी जस्ट प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर आया है और ये बहुत सारे कॉलेजेस में है नहीं, तो इसका बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो जिस तरीके से आपने मतलब इसको डिफाइन किया है, लाइक आई नो दैट कि ये इनफ है, मतलब शायद इतना इनफ है। अगर से और कोई भी दिक्कत है तो मैं श्रेयस की जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो नीचे डाल दूंगा भाई की। अगर कुछ चाहिए होता है, I'm always here for you. ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम लोग आगे और पॉडकास्ट करेंगे, आगे आगे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट करेंगे, आर्टिकल्स पे कुछ आर्टिकल्स पे बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई की एक नई बुक आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो कब रिलीज़ हो रही है बुक? Hollow Mind the Falling Teenage. क्या? 4th of April. चलो तो It's like Hollow Mind the Falling Teenage. हम्म। It's like ये मतलब ये सिर्फ इनिशिएट किया हुआ थॉट है हाँ हाँ। कि आपको भी पता है कि यार टीनेज में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम्म आपको हैंडल करने में बहुत इट्स लाइक दिक्कत होती है। इट्स लाइक अ स्टोरी व्हिच इज वुवन्ड अराउंड द टीनेज एरिया। मतलब हाँ। वो टीनेज के आसपास एक स्टोरी बुनी हुई है, वो प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हाउ यू कैन बी एट गुड प्लेस। आप मींस ये बहुत लोग बोलते हैं कि यार ढलती हुई जो टीनेज होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है। हम्म। तो बस उसी को वही टर्म था, उसके ऊपर बुक लिखी है। आई होप आप सबको पसंद। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस बुक एंड होप गाइज यू विल ऑल्सो लाइक द बुक। सो इंस्टाग्राम हैंडल में भाई का डाल दूंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप जाके पूछ सकते हो। अगेन इफ़ यू वांट टू लाइक जॉइन कोचिंग क्लासेस फॉर नाटा एंड जेई, so also you can go check out our telegram group, join the telegram group and ask me for JEE mains class and NADA classes again. So this was Veer Kosre and श्रेयस मेंडे, थैंक यू सो मच। signing off. चलो काफ़ी बार, साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। चलो बढ़िया।